गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज के दिन आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर आपसे कुछ बातें को कहना चाहता है और परमेश्वर ने मुझे उभारा कि मैं परमेश्वर की तरफ से एक प्रभु के अभिषेक जन होने के नाते आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। मेरे प्यारों, में आपके बारे में जब मनन कर रहा था, परमेश्वर ने सब्जेक्ट को दिया है कि जब हम हालात हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है तो हम क्या करें। जब हालात हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है तब आप और मैं क्या कर सकते हैं। जीवन के इस रास्ते पर, इस सफ़र पर कई बार मैं और आप जाने अनजाने में, या हमारी चाहत हो या ना हो, हमारी परिस्थिति पर कई बार हमारे नियंत्रण नहीं होता है और जिसके कारण कभी कभी आप और मैं निराश हो जाते हैं। हमारे प्रयास करने के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं होता है तब हम बहुत ही विचलित होते हैं। तो ऐसे समय पे कई बार हमारे जीवन में मिस्टेक हो जाता है। कई बार हम निराश और दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस समय पे परमेश्वर के दास होने के नाते मेरे तरफ से एक मार्गदर्शन है बाइबल के अनुसार। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय का एक पद में लिखा गया है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। विश्वास का जो पिता अब्राहम, जो बड़े बड़े नाम है, बड़ा काम है, लेकिन उनके जीवन में भी ऐसा ही परिस्थिति आया और वे भी कहीं डिसबैलेंस हो गए और अपने जो जीवन के उस सफ़र में बाय मिस्टेक कर दिए। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, ऐसा होता है, हम मनुष्य है, हमारे जीवन में ऐसा परिस्थितियां होती है, लेकिन ये विश्वास करें कि उसका उपाय परमेश्वर के हाथों में है। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, अब हम क्या करें जब परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। पहला बात है, हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने की आवश्यकता है। अब्राहम अपने लक्ष्य पर केंद्रित ना होके उसने अपनी पत्नी की बातों में आ गया। कई बार जो परमेश्वर ने हमें जो लक्ष्य को दिया है, जीवन का मकसद जो है, जो हमारा कार्य है, उस कार्य में कभी कभी आप और मैं सही रीति से केंद्रित नहीं हो पाते हैं। आज ही आप जो देखने लगते हैं, और बाइबल कहता है ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधा सीधा चलना। आज संसार हमें शायद सही रीति से ना समझ सके, लेकिन आपकी जो लक्ष्य है आप उस पर जरूर आगे बढ़े। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। आपके लक्ष्य को आप पूरा करें। आप जिस कार्य के लिए आप आए थे, आप जिस कार्य को करना चाहते हैं, क्या वो उस रास्ते पे है? यदि नहीं है, पुनः आज अपने उस लक्ष्य के बारे में, जीवन के मकसद के बारे में, आप उस जगह में जब काम करें उस उद्देश्य के बारे में जरूर सोचें और उसमें आगे बढ़ें। नंबर 2, भावना। भावना कई बार हृदय से जुड़ा हुआ रहता है। कई बार मैं और आप भावनाओं को, कभी कभी हमारी भावना भी कभी कभी हमारे लिए कमजोर का कारण बनता है। मेरे प्यारो, आपके हृदय की भावनाओं को परमेश्वर स्वीकार करता है। परमेश्वर जानता है कि आप किस भावनाओं को रखने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर जानता है कि आपके हृदय की भावना क्या है। और बाइबल यिर्मयाह 11:29 में लिखा गया है कि अंत में तेरी इच्छा पूरा करूंगा। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, आपकी भावनाओं का कदर परमेश्वर करता है। आपके आंसुओं को परमेश्वर देख रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर देख रहा है। आप किस तरह से अपने जीवन को इस संकट से गुजार रहे हैं, परमेश्वर उस बात का गवाह है। परमेश्वर के दास होने के नाते आज मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी भावनाओं का कदर करता है और उसका परमेश्वर जरूर ख्वाहिश को पूरा करेगा। निराश ना हो, हौसला को रखे। एक समय आ रहा है, परमेश्वर आपको कमाल के जगह में पहुंचाएगा। नंबर 3, दृढ़ आग्रह। जीवन के इस पथ पर, इस विश्वास की यात्रा पर
पारिवारिक की जिम्मेदारी पर, और ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन सारे जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको दृढ़ आग्रह का जरूरत है। कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं हालातों को देख के, हमारी रुचि कहीं ना कहीं पे कम हो जाता है। लेकिन आज प्रभु के दास होने के नाते मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी आग्रह के साथ करिए, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, पूरे बड़े आनंद के साथ उस कार्य को करिए। निश्चित तौर से परमेश्वर आपके लिए सहायता करेगा। आप निश्चित तौर से नंबर 1 के अनुसार स्पिरिचुअली सेक्टर में आप अपने लक्ष्य को बना करके रखें, उससे आप दूर ना जाएं। नंबर 2, मेंटल हेल्थ, भावनाओं को आप जरूर नियंत्रण में रखें। ये भावना कहीं मेरे आपके जीवन के लिए कमजोरी का कारण ना बने, परंतु ये भावना हमारे लिए परमेश्वर कार्य करने के लिए, परिवार को संभालने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग हो सके, ऐसा आप निर्णय कर लें। और तीसरी बात यह है कि फिजिकल या दृढ़ निश्चयता, आप अपने जीवन में दृढ़ निश्चय को ले। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन परमेश्वर आपको दिया है, आपके लिए परमेश्वर ने मुझे उभारा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि इस आप जो परिस्थिति में हैं, या जो परिस्थिति हमारे लिए हमारे नियंत्रण में नहीं है, परमेश्वर उसको अपने नियंत्रण में लेके आपको संभालेगा। आइए दुआ में शामिल हो, विश्वास करें परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हे मेरे जीवित परमेश्वर पिताजी, मैं अपने बहन के लिए, अपने भाई, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु, जब नियंत्रण नहीं होता है हालात हमारे बस में जब नहीं चलता है तो हम क्या करें? आपने हमें सिखाया है प्रभु जी, हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होना है। प्रभु जी, आपने हमें सिखाया है अपने भावनाओं को प्रभु नियंत्रण में रखना है, और आपने हमें सिखाया है दृढ़ आग्रही होना है। प्यारे परमेश्वर, इस वचन जब आपने हमें दिया है, मेरे प्यारे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये जो समस्याओं से गुजर रहे हैं, जो बीमारी से गुजर रहे हैं, जो टेंशन से गुजर रहे हैं, जो दुविधा से गुजर रहे हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम से पिता आप इनके हालातों को नियंत्रण में रखिए। प्रभु जी, आपने कहा अब्राहम को मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 16 में प्रभु जी उसने मिस्टेक किया, 17 अध्याय में आपने मार्गदर्शन दिया, 21 अध्याय में उसकी समस्या का समाधान हुआ। प्रभु जी, मेरी ये प्रार्थना है, आप मेरे लोगों को आशीष को देने जा रहे हैं, उनके लिए द्वार खोलने के लिए जा रहे हैं, और जैसे आपकी वचन कहता है मैं तेरे लिए द्वार खोल के रखा हूँ, उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 3:8 के अनुसार प्रभु मैं अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु के नाम से इनके लिए द्वार खुल जाए, हर एक बंधने टूट जाए, हर एक निराशाएं और शारीरिक अस्वस्थता दूर हो जाए, इन्हें भला चंगा और तंदुरुस्त रखिए, और प्रभु में बने रहने में तू सहायता करिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर आप जरूर कमेंट में डाल सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7440547559। गॉड ब्लेस यू। मिलकर अच्छा लगा, और हम आपकी लगातार प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे। थैंक यू।